कई धार्मिक पुराणों में स्वर्ग लोक और पाताल लोक का वर्णन मिलता है। ऐसा माना गया है कि स्वर्ग लोक में देवताओं का वास होता है और पाताल लोक में राक्षसों का वास होता है। इनके बीच में पृथ्वी, जहां मनुष्य रहते हैं। इन दोनों ही लोकों से जुड़ी बहुत सारी चर्चित कहानियां हैं, मगर किसी को भी ना तो स्वर्ग लोक के दर्शन किए हैं और ना ही कोई पाताल लोक देखा है, लेकिन इसकी कल्पना जरूर सभी ने की है। स्वर्ग लोक कैसा दिखता है यह बता पाना तो मुश्किल है, मगर पाताल लोक कैसा है यह हम आपको भी बता सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। दरअसल भारत में एक ऐसी जगह है जिसे पाताल लोक कहा गया है। जगह का नाम भी पाताल लोक से मिलता जुलता है। इस स्थान को पाताल कोट कहा जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर यह आपको स्थान मिल जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की गोद में बसा यह स्थान प्रकृति का अजूबा है। जमीन से 1700 फुट की गहराई में बसे इस क्षेत्र को पाताल कोट यूं ही नहीं कहा जाता। इससे जुड़े कई रहस्य है, पौराणिक कथाएं और तथ्य हैं। चलिए आज हम इसी आर्टिकल्स के बारे में आपको पाताल लोक से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमय और रोचक बात बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अगर लाइक ना किए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे फैक्ट हम लेके आते रहते हैं। तो शहर की चकाचौंध से दूर पाताल कोट में ना तो आपको गगनचुम्बी इमारत नजर आएगी और ना ही यहाँ आपको शहरों जैसी हाई फाई लाइफ स्टाइल दिखेगी। चारों ओर से पहाड़ों और जंगल से घिरे पाताल कोट में 12 गांव हैं। यहाँ की आबादी भी ज्यादा नहीं है। यहाँ रहने वालों की कुल संख्या तो नहीं पता, मगर लगभग 1500 से 2000 के बीच इस स्थान पर रहते हैं। इस विहंगम घाटी में रहने वाले लोग गौड़ और भारिया जनजाति के आदिवासी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाताल कोट के कुछ गांव भी ऐसे भी हैं जहां कभी धूप नहीं आती। हमेशा बदली सी रहने के कारण कुछ गांव हमेशा अंधेरे में ही डूबे रहते हैं। वहीं जिन गांव में धूप आती है वहां तो दोपहर के समय केवल 2 घंटे के लिए ही उजाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि पाताल लोक में रहने वाले लोग पहले बिना वस्त्रों के रहा करते थे और जंगली जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते थे, मगर अब इनकी जीवन शैली में धीरे धीरे विकास हो रहा है। शहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद यहाँ लोग खेती करने लगे हैं और कपड़े गहने भी पहनने लगे हैं। पाताल कोट के किसी भी गांव में बिजली नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में बिजली लाने का काम चल रहा है, मगर यह आसान नहीं है, क्योंकि जमीनी तल से यह क्षेत्र काफी नीचे है और यहाँ जाने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। पाताल कोट में रहने वाले लोग अभी भी मिट्टी और घास फूस के घर बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यहाँ के लोग आम के पेड़ भी खूब उगाते हैं। महुआ की सब्जी और आम की गुठली की रोटी यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। पाताल कोट में सबसे ज्यादा सम्मान वैद्य का होता है, जिसे भूमिका भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं और अगर पड़ भी जाते हैं तो वैद्य द्वारा उनका इलाज कर दिया जाता है। अपने लिए जरूरी वस्तुओं को खरीदने के लिए यहाँ लोग पाताल कोट से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित तामिया तहसील के बाजार में जड़ी बूटियों को बेचने आते हैं और वहीं से अपने जरूरत का सामान ले जाते हैं। पाताल कोट अब एक दार्शनिक स्थल बन चुका है। पहले शहरी लोग यहाँ जाने से डरते थे, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम था और बीच में कई जंगली जानवर भी मिल जाते थे। साथ ही यहाँ रहने वाले आदिवासी को शहरी लोगों का आना भी पसंद नहीं था, मगर अब ऐसा नहीं है। पाताल कोट में मौजूद कुछ गांव ऐसे हैं जो बाहरी दुनिया के लोगों को बांह फैलाकर स्वागत करते हैं। पाताल कोट के दर्शनीय स्थलों में रातेर, करेयाम, नचमट्टीपुर, दूधी तथा गायनी नदी का उद्गम स्थल और राजा खोह प्रमुख है। यहाँ पहुँचने के लिए 5 अलग अलग रास्ते हैं, मगर जब आप जिस रास्ते से नीचे जाएंगे वहाँ से आपको हजारों सीढ़ियाँ नीचे उतरना होगा। साथ ही कुछ ऐसा स्थान भी आपको मिलेंगे जहाँ आपको पगडंडियों पर चलना होगा। अगर आप पाताल कोट हवाई मार्ग से पहुंचना चाहते हैं तो आपको नागपुर तक फ्लाइट लेनी होगी, फिर आप सड़क मार्ग से यहां तक पहुंच सकते हैं।
वहीं रेल मार्ग से यहाँ आने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा है। अगर आप पातालकोट आना चाहते हैं तो सर्दियों या मानसून के मौसम में यहाँ आए। दरअसल गर्मियों के मौसम में यहाँ बहुत गर्म हो जाता है। हालांकि यहाँ हमेशा ही हल्की बारिश होती रहती है, जिससे उमस का मौसम बना रहता है। वहीं बारिश के मौसम में यहाँ की घाटी बादलों से ढकी जाती है। इस नज़ारे को देखना बेहद मनमोहक होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त दुर्गेश को इजाजत दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।